नमस्कार दोस्तों। तो पाकिस्तान और इसराइल के बीच में जो कोजिनेस है वो अब बढ़ती चली जा रही है। वो पाकिस्तान जो कि इसराइल को एज अ कंट्री फॉर्मली रिकॉग्नाइज नहीं करता था, वो पाकिस्तान जिसकी इसराइल के किसी भी तरीके से इसराइल से कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं थे, उस पाकिस्तान को वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट में देखा जाता है इसराइल से इंगेज करते हुए। तो ये एक थोड़ी सी चेंजिंग डायनेमिक्स है जिसको समझना इस पॉइंट ऑफ टाइम पर बहुत ज़रूरी है। और ये इतनी बड़ी अपने आप में डायकॉटमी है कि आप ये बात उन देशों को समझना बहुत ज़रूरी है जो देश पाकिस्तान को एक इस्लामिक कंट्री मानते हैं। उन देशों के लिए बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट करने वाली बात है। देखिए, सऊदी अरेबिया ने बहुत क्लियर कर दिया था एक समय पर, जब इजिप्ट जो है वो इस्लाम का लीडर हुआ करता था, इस्लामिक वर्ल्ड का। और उसके बाद इजिप्ट जो है वो यूएस के साथ मिलता है, फिर अब्राहम अकॉर्ड होता है और दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। तो उसके बाद सऊदी अरेबिया ने बहुत साफ किया कि देखो, इजिप्ट जो है वो हमारा रहनुमा नहीं है, वो इस्लामिक वर्ल्ड का रहनुमा नहीं है। सऊदी अरेबिया ये बात कहता था, सऊदी अरेबिया ने खुद वही काम किया कुछ सालों बाद। और उसके बाद फिर ईरान ने ये चीज़ कहनी शुरू की। ईरान को अगर अभी तक देखा जाए तो ईरान हैज़ बीन दैट कंट्री जो कि अभी तक जो बात कहते आया वो करते आया है। वो कभी इंटरेक्ट नहीं किया, उसने कभी इंगेज नहीं किया यूएस के साथ। बीच में ज़रूर कुछ स्कैंडल्स आए थे सामने जिसमें वो इंगेजमेंट की बात आ रही थी, खैर उसको हम कभी और डिस्कस करेंगे। लेकिन पाकिस्तान, जिसने एशिया में, खासतौर से साउथ एशिया में, इस बात का परचम हमेशा लहराया दैट अगर कोई कंट्री इस्लामिक वर्ल्ड के रिस्पेक्ट करती है, इस्लाम के रिस्पेक्ट करती है, उस पर चलती है, तो वो है पाकिस्तान। उसी पाकिस्तान ने गाज़ा को लेकर के बड़े बड़े दावे किए, इसराइल के बारे में बड़े बड़े स्टेटमेंट्स रिलीज़ किए। उसी पाकिस्तान को देखा गया इसराइल के साथ इंगेज करते हुए, और इसीलिए इसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली हुआ क्या और यहाँ पर ये चेंजिंग डायनेमिक्स क्या है? क्या ये ट्रंप इफेक्ट है जो हम देखने को मिल रहा है पाकिस्तान में? क्या ये एक चेंजिंग लीडरशिप की डायनेमिक्स है जो हम देख पा रहे हैं? और जो आने वाला समय है, क्या उसमें पाकिस्तान सच में वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ इंगेज करेगा और सच में क्या वो इस्लामिक वर्ल्ड का जो रहनुमा बनता है वो बनना छोड़ देगा, वो एकदम सामने आ जाएगा? वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है यहाँ पर अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन करते हो तो जिसका सबसे ज़्यादा वेट रहता है हर यूपीएससी सीएससी के एस्पिरेंट को, वो रहता है अनअकैडमी का सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट। सबसे बड़ी बात यह है, देखिए, अवार्ड्स प्राइजेस तो मिलते ही हैं इसमें। अगर आप इस अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करते हैं, ऑल इंडिया रैंक अगर आपका आता है, तो आप 40 करोड़ तक के इनाम जो है उसमें जीत सकते हो। ये बात तो भी छोड़िए, ऑल इंडिया रैंक 1 अगर आपकी आती है तो आप एक कार जीत सकते हो, ऑल इंडिया रैंक 2 आती है आप एक मैकबुक जीत सकते हो, आप आईफोन 17 जीत सकते हो। दुनिया भर के इसमें प्राइसेस जो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए उस पर जाकर के चेक कर सकते हो। तो ये अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट 23 नवंबर को 11 बजे सुबह और शाम के 5 बजे होगा। इसको ज़रूर से ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। टेस्ट इस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि देश में जितने बच्चे अपने सीएससी के एस्पिरेंट हैं वो इसको अटेम्प्ट करते ही हैं, ज़्यादातर अटेम्प्ट करते ही हैं। और इससे क्या होगा कि आपको एक फेयर आइडिया लग जाता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, क्योंकि ऑल इंडिया रैंकिंग वगैरह आती है। इसके क्वेश्चंस बिल्कुल यूपीएससी लेवल के होते हैं। वो खुद टीचर्स, कुछ एजुकेटर्स जो अनअकैडमी के हैं, वो खुद इस क्वेश्चंस को क्यूरेट करते हैं, तो इसलिए क्वालिटी बहुत तगड़ी होती है। तो आप इस टेस्ट को ज़रूर से ज़रूर दीजिए। नाउ कमिंग बैक टू दी टॉपिक, तो एक सीन दिखाई दिया, एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ, काफ़ी ट्रैक्शन मिला उस वीडियो को। वो वीडियो था जहाँ पर इसराइल के टूरिज्म मिनिस्ट्री का जो डेलीगेशन था वो आता है। वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट चल रहा था लंदन में, जो 4 से 6 नवंबर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो 4 से 6 नवंबर तक वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट चल रहा था। उसका एक वीडियो अब बहुत वायरल हो रहा है जहाँ पर सामने से इसराइल का जो डेलीगेशन है टूरिज्म मिनिस्ट्री का वो जाता है और वो मुलाकात करता है पाकिस्तान के जो एडवाइज़र है टूरिज्म का, उससे वो मुलाकात करता है, हाथ वाथ मिलाते हैं लोग, बड़ा अच्छे से बातचीत करते हैं। और फिर वहाँ से एक बात कहनी शुरू होती है कि भाई ये गजब की बात है, मतलब यही वो पाकिस्तान है जो खुद को मुस्लिम वर्ल्ड का रहनुमा बताता है, जो खुद को मुस्लिम्स का रहनुमा बताता है। अगर कोई देश है जो मुस्लिम्स के साथ है तो वो पाकिस्तान है। बाकी सब लोग तो एंगेज करते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ और इसराइल के साथ। वो इसराइल ने गाज़ा में कितना आतंक मचाया, और पाकिस्तान में, और तो और छोड़िए, पाकिस्तान में पूरा मार्च निकाला गया, मतलब तमाम नेताओं द्वारा। उसमें पाकिस्तान सरकार के तमाम नेता इन्वॉल्व थे कि भाई हम मुस्लिम्स के साथ हैं, गाज़ा में गलत हो रहा है, या हो रहा है, वाह हो रहा है। वो पाकिस्तान का टूरिज़्म मिनिस्ट्री जो है, कई डेलीगेशन जो है, वो इसराइल के टूरिज़्म मिनिस्ट्री की डेलीगेशन के साथ ऐसे मिलती है जैसे भाइयों भाइयों का रिश्ता हो। अब यहाँ पर बात शुरू हुई कि क्या, एक बड़ा सवाल है कि क्या ये डोनाल्ड ट्रंप के जो चेंजिंग डायनेमिक्स है वेस्ट एशिया में, जो एक पूरा वो अलग डायनेमिक्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये उसका पार्ट ऑफ द प्लान है? डोनाल्ड ट्रंप को यह भी कहा गया कि ट्रंप इज ट्राइंग वेरी हार्ड कि इसराइल को आइसोलेट ना होने दें। तो ट्रंप क्या कर रहे हैं, वेस्ट एशिया में कुछ मुस्लिम कंट्रीज़ को अपने साथ लेकर के वो इसराइल से इंटरेक्ट करा रहे हैं, जिसमें सऊदी अरेबिया का भी नाम आ रहा है, जिसमें कतर का भी कोशिश हो रही है। कतर को भी वो इंटरेक्ट कराने की कोशिश आने वाले समय में कर सकते हैं। ऑल्दो कतर इज़ वेरी एंग्री फ्रॉम ट्रंप एंड वेरी एंग्री फ्रॉम इसराइल, लेकिन वो कतर को भी कोशिश कर सकते हैं। और वो कड़ी जो उसकी शुरुआत है वो पाकिस्तान से हो रही है। खैर,
जो पूरा वीडियो है वो उसको काफ़ी ज़्यादा ट्रैक्शन मिला। पाकिस्तान मतलब कहा जाता है कि पाकिस्तान और इजराइल में कहा गया जाता है, बात सही है, पाकिस्तान और इजराइल में कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है, यहाँ तक कि कोई डिस्कशंस भी नहीं होते हैं। और पाकिस्तान का नाम जो सबसे पहली बार इजराइल के किसी भी केस में सामने आया था वो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में आया था, जो गाज़ा के लिए बनाई जा रही है। आपको पता है कि अभी गाज़ा में जो पीस अकॉर्ड हुआ है उसमें ये बात हुई है कि एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स बनाई जाएगी और उस इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स को गाज़ा में लगाया जाएगा। ये इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन जो फोर्स है ये गाज़ा में पूरी शांति जो है वो इंश्योर करेगी, और उसमें रिपोर्ट्स आई कि पाकिस्तान भी उसमें शामिल होने वाला है। तो पहली बार ये इंगेजमेंट के तौर पर देखा गया कि पाकिस्तान इजराइल की किसी चीज़ में इंगेज हो रहा है, अदरवाइज पाकिस्तान तो उसको एज अ फॉर्मल कंट्री मानता भी नहीं है। अब आप सोचिए किस मुंह से पाकिस्तान इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा, किस मुंह से पाकिस्तान की लीडरशिप जो है वो खुद को मुस्लिमों का रहनुमा कहेगी, क्योंकि जिस देश को ये कल तक एक्सेप्ट भी नहीं करते थे, उससे फॉर्मली इंगेज नहीं करते थे, आज वो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में पाकिस्तानी सैनिक शामिल होंगे जो गाज़ा के अंदर शांति इंश्योर करेंगे इजराइल के साथ मिल करके। अब आप सोचिए कि अपने आप में कितनी बड़ी बात है। अब वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट एक ऐसा इवेंट है जो साल में एक बार होता है, और इसमें हर कंट्री की जो टूरिज्म मिनिस्ट्रीज़ हैं वो यहाँ पर मौजूद होती हैं। 180 कंट्रीज़ की जो टूरिज्म मिनिस्ट्री है उनका डेलीगेशन यहाँ पर पहुँचता है, टूरिज्म मिनिस्टर्स यहाँ पर पहुँचते हैं तमाम कंट्रीज़ के। उसके साथ में जो ट्रैवल एजेंट्स कंपनीज़ हैं वो यहाँ पर होती हैं, जो एयरलाइंस हैं वो यहाँ पर मौजूद होती हैं, और एक पूरा इंटरेक्शन इन लोग के बीच में होता है। लगभग 180 कंट्रीज़ को अटेंड करती है हर साल। तो ये वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 4 नवंबर से 6 नवंबर तक था, और इसमें एक क्लिप जो है वो वायरल हुई जहां पर देखा गया कि मिखाइल इज़ाकोव जो कि डायरेक्टर जनरल हैं इजराइल के मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के, वो और उनका पूरा डेलीगेशन चल करके आता है, जो पाकिस्तान का पवेलियन था उसकी तरफ चल करके आता है, और वहाँ पर पाकिस्तान के जो मतलब कहते हैं कि जो एडवाइज़र हैं, मतलब टूरिज़म मिनिस्ट्री के जो एडवाइज़र हैं सरदार यासिर इलियास खान, और वो शहबाज शरीफ को भी एडवाइस करते हैं सरदार यासिर इलियास खान, वो वहाँ पर बैठे हुए थे अपनी पूरी मिनिस्ट्री के साथ। इन्होंने बड़े अच्छे से मुलाकात करी, एकदम हंसते खेलते एकदम हाथ वाथ मिलाया और एकदम बातचीत करी। वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया और उसको बहुत ज़्यादा कंडेम किया जाने लगा। इवन पाकिस्तान की जनता ने उसको बड़ा कंडेम किया कि ये क्या है भाई, ये क्या तमाशा कर रहे हो। एक तरफ तुम कहते हो कि हम इसराइल को सपोर्ट नहीं करते, एक तरफ तुम कहते हो गाज़ा में ये हो रहा है वो हो रहा है, मुसलमानों के साथ मारा जा रहा है उनको, और दूसरी तरफ तुम जो है इसराइल जो कंट्री मुसलमानों को मार रही है आप उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हो। तो या तो आप इसराइल की तरफ हो जाओ, या तो फिर आप अपने आप को सही में मुस्लिमों का रहनुमा मानो, जैसे ईरान मान रहा है। उसने लड़ाई लड़ी पूरी, उसने अपना पूरा मतलब दांव पे लगा दिया अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम, उसने लड़ाई लड़ी। तो या तो आप दोनों में से कोई एक चूज़ करिए। तो अब इसके ऊपर प्रतिक्रिया मांगी गई कि आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं, और मीडिया ने भी बड़ा गजब लताड़ा यहाँ पर। तो उन्होंने बोला कि कोई भी हमारा डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है, और पाकिस्तान का किसी भी लीगल तरीके से पाकिस्तान कभी भी मतलब किसी भी तरीके से इजराइल से इंगेज नहीं करता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह थी कि पाकिस्तान खुद अपनी जो लोग हैं, अपनी जो जनता है, उसको एक्सप्लिसिटली कहता है कि आप इजराइल विजिट नहीं कर सकते, प्रोहिबिशन है पूरा उसके ऊपर। और वो पाकिस्तान के जो नेता होता है वो मिलते जुलते रहते हैं। और एक बात और है कि कुछ समय पहले एक और खबर आई थी कि पाकिस्तान का जो ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट का जो ग्रुप था वो इजराइल पहुंचा था। कुछ एजुकेटर्स थे, कुछ जर्नलिस्ट थे, वो इजराइल पहुंचे थे, और वहाँ पर इजराइल में मतलब बैन के बावजूद वो लोग इजराइल गए थे, और वहाँ पर उन्होंने एक प्रोग्राम अटेंड किया था। उसको लेकर के बड़ा बड़ा बवाल हुआ था कि पाकिस्तान जो कि रोकता है वो खुद अपने जर्नलिस्ट को वहाँ पर भेज रहा था अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो खैर पाकिस्तान का इसमें यह भी कहना था कि एक बहुत मेजर ग्लोबल इवेंट है, और इसमें अगर कोई देश जो है आप उससे इंटरेक्ट नहीं भी करो, वो आपसे आकर के मिलता है, तो आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। अब आप देखिए कितना छुपाओगे आप अपनी चीज़ों को, आप ज़्यादा छुपा नहीं सकते इन बात को। सरदार इलियास खान जो है उससे मांगा गया कि भाई आपका इस पर क्या कहना है, तो इन्होंने कहा कि देखो उनको कोई नॉलेज ही नहीं थी कि वो इजराइल का पूरा डेलीगेशन है जो उनसे आकर के मिल रहा है। बहुत सारे डेलीगेशन उनसे आकर के मिल रहे थे, तो उसी कड़ी में इजराइल का भी डेलीगेशन आया, उन्होंने उससे मिल लिया, उनको पता ही नहीं था। आप सोचिए आप हैं, आपसे कोई व्यक्ति आकर के हाथ मिला रहा है और आपको पता ही नहीं है वो व्यक्ति कौन है, वो आपसे बाकायदे बात कर रहा है। वो पूरी वीडियो अगर आप देखोगे, फुटेज है मैं हमारे पास, हम यहाँ पर अभी प्ले नहीं कर सकते। आप ट्विटर पर जाकर के सरदार इलियास खान मीटिंग इजराइल्स डेलीगेशन इतना बस सर्च करिएगा, यूट्यूब पर जाकर के आपको मिल जाएगा बड़े आराम से वो वीडियो। तो उस वीडियो में आपको साफ दिखेगा कि पूरी बातचीत है, मतलब 1-1.5-2 मिनट की वो बातचीत हो रही है बाकायदे। अब आप सोचिए आप किसी से बात करोगे तो आप क्या उसका नाम भी नहीं पूछोगे, आप क्या पूछोगे भी नहीं कि वो किस देश से, जब आप एक ऐसे इवेंट में गए हो जहाँ पे बहुत सारे देश आए हुए हैं। तो एटलीस्ट आप, मैं मानता हूँ कि आप चेहरे से नहीं पहचानते होगे, बहुत सारे लोग थे डेलीगेशन में, मिनिस्ट्री का कोई है, कैसे पहचानोगे, लेकिन आप एटलीस्ट उससे जब बात करोगे तो आप ये तो पूछोगे ना आप किस देश के हो। आप तो बिल्कुल पूछोगे 100%।
तो क्या आपने इतनी देर 1.5 2 मिनट 2.5 मिनट जो भी बात हुई आपकी, आपने इतनी देर बात की और आपने उनसे उसका देश नहीं पूछा, तो ये बेवकूफ़ बनाने वाली बात है जनता को, ये बचने वाली बात है। और उसमें फॉर्मली भी इन लोगों ने यही बोला कि हमारा जो फोकस था वो सिर्फ ये था कि हम इस इवेंट में अटेंड करें, हम अपने टूरिज्म सेक्टर को आगे बढ़ाएं। हमारा कोई भी फोकस ये नहीं था कि हम इजराइल से मिले और दुनिया भर की ये सब बात थी, ये सब हमारा कोई भी नहीं था। तो ये उन्होंने ऑफिशियली भी, इनकी जो टूरिज्म मिनिस्ट्री उसने यही बात कही। जो उनकी टूरिज्म मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन, फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन है ताहिर हुसैन, उनसे पूछा गया कि आप इसके ऊपर क्या कहते हैं, तो उन्होंने भी कहा कि हमारा जो आप जैसा ये देख रहे हो, हमारा कोई भी ऐसा इंटरेक्शन नहीं था, मिनिस्ट्री ने इसको कोई ऑथराइजेशन नहीं दिया था, ये एक अनऑथराइज्ड मुलाकात थी जो गलती से हो गई, जनरली हो गई, और पाकिस्तान से ऐसी गलतियां बहुत होती हैं। अब आप देखोगे कि बड़ा स्ट्रांगली रिएक्ट कर रहे हैं ताहिर हुसैन, मतलब भड़क गए बिल्कुल क्या मीडिया वालों के ऊपर कि आप ऐसा सवाल कैसे पूछ सकते हो, हम कोई रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, हम क्यों इंगेज नहीं कर रहे हैं इसराइल के साथ। तो इतना स्ट्रांगली क्यों रिएक्ट कर रहे हैं लोग? सबसे पहला सवाल तो ये कि चलो मिल ही लिया तो इतना स्ट्रांगली रिएक्ट क्या करना है इसमें, देश ही तो है। स्ट्रांगली इसलिए रिएक्ट कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने दुनिया मतलब ज़िंदगी भर इसी चीज़ के नाम पर पूरा अपना देश चलाया है कि हम मुस्लिमों के रहनुमा हैं। इसी चीज़ के नाम पर ये सऊदी अरेबिया से सपोर्ट लेते रहे हैं, ये कतर से सपोर्ट लेते रहे हैं, दुनिया भर के देशों से सपोर्ट लेते रहे हैं, मुस्लिम देशों से सपोर्ट लेते रहे हैं। तो अब ये मुंह कैसे दिखाएंगे उनको जब ये वीडियो जो है वायरल होता है? इनसे सवाल तो पूछे ही जाएंगे ना। तो इस वजह से ये इतनी स्ट्रांगली रिएक्ट कर रहे हैं और इस वजह से ये बहुत ज़्यादा चिढ़ गए हैं। जैसे आपने देखा होगा एक आदमी जिसका झूठ पकड़ा जाता है वो बहुत चिढ़ जाता है, गुस्सा हो जाता है। अगर ऐसा आपके साथ होता तो आप मान लीजिए कि हाँ भाई सही बात है, ये झूठ बोल रहा है, इसका झूठ पकड़ा गया इसलिए गुस्सा हो गया है। एक और बात है, इतनी चीज़ें ये पब्लिक डोमेन में जब आ जाती हैं आप छुपा नहीं सकते। एक ही इसी तरीके की बात शहबाज शरीफ के साथ हुई थी। शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई थी डैनियल रोजन से। अब डैनियल रोजन कौन है? डैनियल रोजन जो अमेरिकन जूइश कांग्रेस है उसके प्रेसिडेंट हैं। और ये बात तो समझना बहुत मुश्किल नहीं है ना कि डैनियल रोजन जो अमेरिकन जूइश कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं वो ज्यूस की बात करते हैं, उस कड़ी में इजराइल की बात करते हैं, इजराइल का सपोर्ट करते हैं। और जो पूरा नेटवर्क है, मतलब यूएस का जो पॉलिटिकल नेटवर्क है उसको जोड़ने वाले इजराइल के साथ में वो यही डैनियल रोजन है। अगर आप जाओ बड़े आराम से आप इनका ट्वीट, इनका वगैरह सब स्टैंड जो है वो चेक कर सकते हो, इजराइल के फेवर में पूरी तरीके से रहता है। इससे मुलाकात जब हुई थी, इनसे जब मुलाकात हुई थी शहबाज शरीफ की, तो क्या शहबाज शरीफ को भी नहीं पता था कि ये डैनियल रोजन कौन व्यक्ति है, या इसने पूछा भी नहीं कि कौन व्यक्ति है? जाहिर सी बात है भाई, जब आपको किसी से इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है तो इंट्रोडक्शन तो देंगे ना कि डैनियल रोजन ये हमारे जूइश कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं। तो शहबाज शरीफ भी मिला था, वो भी वीडियो, वो भी फोटोज काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ की भी वायरल हो रही हैं। और खूब कंडेम इन लोगों को किया जा रहा है कि इन लोगों ने अपना ईमान ही बेच दिया, मतलब पाकिस्तान ने पैसों के लिए। और सही में पैसे में देखिए ताकत तो है ही, ये तो बात मैं खुल के बोल रहा हूँ। पैसे में इतनी ताकत है कि आपके टूटे हुए संबंध जोड़ भी सकता है, आपके जुड़े हुए संबंध तोड़ भी सकता है, इतनी ताकत पैसे में है। तो पाकिस्तान को पता है कि भाई यूएस की, ट्रंप की अभी मेहरबानी चल रही है। अगर ट्रंप गुस्सा उस्सा हो गया, ऐसी तैसी कर देगा, तो भाई मेहरबानी चल रही है, पैर पकड़ के थोड़ा आगे तक खींच के ले जा रहा है, तो पैर पकड़े रहो, ऊपर चलते चलो। जितना ऊपर जितना पैसा मिल जाए, इतनी भीख मिल जाए, काम तो चल जाएगा, कम से कम रोटी आटे का काम हो जाए। और रोटी सब्जी का काम हो जाए तो फिर धीरे धीरे देख लेंगे क्या करना है। तो वही बात है। अब एक रिपोर्ट और सामने आई जिसमें पाकिस्तान की जो डाइकोटमी है उसको आप और अच्छे से समझ सकते हो। वो है इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स, जिसका मैं रेफरेंस थोड़ा पहले दे रहा था। कहा गया कि एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स बनेगा, और ये जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स होगी ये गाज़ा के पीस एग्रीमेंट के उत्तरार्ध में ये इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स बनी है। और ये इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन जो फोर्स है ये गाज़ा में पीस इंश्योर करेगी। कैसे इंश्योर करेगी? जितना भी वहाँ पर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको प्रोटेक्ट करेगी, जितने वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन एड्स आ रहे हैं उनको, उनके एक्सेस को देखेगी, रिबिल्ड करने की कोशिश करेगी, पूरे गाज़ा की इकॉनमी को रिबिल्ड करने की कोशिश करेगी। तमाम ये सारे काम करेंगे और इसमें कई सारे देश जो है वो मिल करके कंट्रीब्यूट करेंगे। पाकिस्तान ने इसमें कंट्रीब्यूट करने की बात करी है। कहा गया कि आसिम मुनीर की इजिप्ट में मुलाकात हुई थी मोसाद के एजेंट्स के साथ और CIA के एजेंट्स के साथ, और उसने खुद ये बोला था कि हम इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में मतलब कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, हमें भी इसमें इंक्लूड किया जाए। अब ये इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स एक काम और करेगी जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो हमास को मतलब इस पूरे जोन से बाहर निकालेगी, वो डीमिलिटराइज करेगी, वो हमास के को पूरा बाहर निकालने में मदद करेगी। तो इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान के सैनिक हमास से खिलाफ लड़ रहे होंगे इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में। तो नाम है ना, होगी तो लड़ाई। तो यही बात पाकिस्तान की जो पूरा उनका मतलब खुल करके अगर इस चीज़ को बोले तो जो पूरा दोगलापन है उस चीज़ को सामने साफ साफ रख देता है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में कंट्रीब्यूट कर रही है। अपने आप में ये बात दिखाता है कि अब ये ऑफिशियली इंगेज करने लग गए हैं इजराइल के साथ में। ट्रंप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ट्रंप ने क्या किया है। ट्रंप को पता है
कि उसने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। यूएसएसएम का जो अग्रीमेंट हुआ है बलूचिस्तान में, जिससे वो क्रिटिकल मिनरल्स के लिए एंगेज कर रहा है, उसको पता है कि सबसे पहले तो पाकिस्तान में हमें शांति लानी पड़ेगी, और सबसे पहले ज़रूरत यह है कि पाकिस्तान में शांति के लिए पाकिस्तान कम से कम हमारे साथ, हमारे ब्लॉक में एक इम्पॉर्टेंट मेंबर बन करके रहे। पाकिस्तान का ये नहीं कि आज हमारे साथ, कल चाइना के साथ, परसों उसके साथ। तो इसलिए वो इसको चाहते हैं कि वो इस पूरे साउथ एशिया में पाकिस्तान एक स्ट्रैटेजिक तरीके से पाकिस्तान को यूज़ किया जाए, साउथ और सेंट्रल एशिया में पाकिस्तान को यूज़ किया जाए, और इसलिए वो पाकिस्तान को अपने लोगों, अपने कंट्रीज से इंटरेक्ट कराने के लिए, अपने ब्लॉक में इंटरेक्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं ट्रम्प की किसी भी तरीके से ईरान, चाइना, इंडिया, इन कंट्रीज़ के टच में किसी भी तरीके से पाकिस्तान रहे। इनसे दूर करने के लिए, अब देखिए, चाइना से दूर करने के लिए उसने मतलब बालूचिस्तान में एंटर किया, क्योंकि चाइना का बहुत पैसा बालूचिस्तान में फंसा बीएलए की वजह से। ट्रम्प को भी यही डर है कि कहीं बीएलए हमारा भी पैसा ना फंसा दे, कहीं पाकिस्तान में हमारा पैसा भी ना फंस जाए, इसलिए वो चाइना से दूरी, उसके बाद ईरान से, इस चीज़ में कभी फिर ईरान से दूरी हो जाएगी इस वजह से, क्योंकि वो इजराइल से इंटरेक्ट कर रहा है, और इंडिया से तो खैर हो ही नहीं सकता। तो ये पूरा चेंजिंग डायनेमिक्स है, और ये पूरा ट्रम्प का प्लान है, और पाकिस्तान इसीलिए ट्रम्प के लिए सिर्फ मैटर करता है क्योंकि उसके पैसे वहाँ पर लगे हुए हैं। जब तक पाकिस्तान काम आ रहा है वो इसका यूज़ कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।